हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ अकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो पर पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी में आए हुए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए और ऑल अदर एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। तो फ्रेंड्स, यदि 3/10 भाग लड़के होंगे तो शेष क्या होंगे? शेष 7/10 लड़कियां होंगी, क्योंकि हमेशा जो आपके हर में होता है वो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यानी पूर्ण वैल्यू होती है, संपूर्ण मान दिया होता है जो हर पे होता है। तो 10 में से अगर 3 मेरे लड़के निकल गए तो उसमें से क्या बच गया? 7 लड़कियां बच गईं। अब बोला है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितना है? टोटल 200 है, और 200 का 7/10 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। 200 को मैंने 7/10 निकाल लिया फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा? 140। और 140 मेरा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, मैक के पास कैन से 3 रुपये ज़्यादा थे। तो मैक के पास कैन से 3 रुपये ज़्यादा थे, तो कैन के पास अगर मैं बोलूँ कितना है, यदि कैन के पास x है तो मैक के पास कितना हो जाएगा? x+3 हो जाएगा। अब आए क्वेश्चन क्या बोला है? दाव जीत कर अपनी रकम 3 गुना कर ली। किसने? कैन ने। तो कैन ने क्या कर ली? 3 गुना अधिक कर ली, यानी अब 3 गुना अधिक कर ली तो उसकी 3x हो गई। अब उनके पास उन दोनों लड़कों, यानी यही मैक और कैन, तो मैक और कैन के पास कितना था? उन दोनों लड़कों के बीच मूल राशि थी, उससे 2 ज़्यादा हो गया। तो मूल राशि क्या थी? एक के पास x था और एक के पास x+3 था, तो कितना ज़्यादा हो गया? 2 ज़्यादा हो गया। मैं इसको सॉल्व किया तो 2x, ये मेरा 2x बन गया, और ये 3 तो मेरा 5 बन गया। तो 3x में से 2x अगर चला जाएगा तो क्या वो मिल जाएगा? x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 5 मिल जाएगी। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है तो पहले मैक व कैन के पास कुल कितनी राशि थी? तो मैक के पास x यानी 5 थी, और कैन के पास x+3 यानी 5+3 8 थी, और 8 और 5 मिलकर के मेरी क्या बन जाएगी? 13 बन जाएगा, और यही 13 मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, तो फ्रेंड्स इसे हम ऑप्शन से बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन 22 है। ये मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स उसने हमसे पूछा मुर्गियों की संख्या क्या होगी, तो जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे ये मुर्गियों की संख्या के ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको गाय की संख्या के नहीं दिए रहेंगे। ये सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है। तो मुर्गियों की संख्या दिए रहेंगे। जब 22 अगर पहला ऑप्शन लेता हूँ तो 22 अगर मेरी मुर्गियां होंगी तो 26, 48 में से मैंने 22 घटा दिए तो 26 मेरी गायें होंगी। तो अगर 22 मुर्गियां होंगी तो 22 में से सभी के 2-2 पैर, तो कितने हो गए पैर? 44 पैर हो गए। और ऐसे ही 26 अगर जो गायें होंगी तो 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 का मल्टीप्लाई में 20 में कर दिया 80, और 4×6 24, तो कितना हो गया? 80 और 24 कितना हो गया फ्रेंड्स? 80 और 24 मेरा हो गया 104। यदि मैं इसको जोड़ता हूँ तो क्या बन रहा है मेरा? नहीं, ये नहीं बन रहा है। मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ, तो दूसरा ऑप्शन क्या है मेरा? दूसरा ऑप्शन है मेरा 23। यदि मैं 23 लूँगा तो और मेरे कितने दूसरे गाय मेरी कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो यदि मैं 23 ले रहा हूँ फ्रेंड्स, तो 23 ले रहा हूँ, 23 गुणे 2 करूँगा कितना मिल जाएगा मुझे? 46 मिलेगा। और बचा कितना? और बचा 25, और 25 गुणे 4 करूँगा कितना मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। इन दोनों का योग भी नहीं मिल रहा है। मैं तीसरा ऑप्शन लूँगा। तीसरा ऑप्शन कितना है अपना? तीसरा ऑप्शन है 24। यदि मैं 24 ले रहा तो 1 24, 24 में सभी मुर्गियों के 2-2 पाँव, तो कितने हो गए? 48 हो गए। और 24 अगर मैं घटाऊँगा तो 24 बचेंगे, और 24 × 4 करूँगा तो 96। इकाई अंक 8 से 14 मिल रहा, जो कि इकाई अंक उस पर 0 था, सभी पैरों की संख्या। ये भी नहीं होगा, और जब ये 3 नहीं होंगे तो अपना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अपना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब मुर्गियों की संख्या 26 हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? शुरुआती बिंदु पर बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी थी। यदि लड़कियों की संख्या गर्ल्स की संख्या x रही होगी तो बॉयज़ की संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, क्योंकि उसी ने बोला है कि 2 गुनी हैं। अब रास्ते में 15 लड़के उतर गए तो लड़के कितने हैं? लड़के हैं 2x। यदि 15 उतर गए तो माइनस हो गया,
और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। तो उसने बराबर संख्या कर दी और 10 लड़कियों को उसने क्या कर दिया, चढ़ा दिया। जब 10 लड़के चढ़ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास x इस साइड आएगा और 15 उस साइड जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 25 मिल जाएगी। अब मुझसे पूछा क्या है, यात्री की शुरुआत में लड़कों की संख्या कितनी थी, 2x थी। तो 25 इंटू 2 करूँगा तो 50 मेरा सही आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपये है। तो फ्रेंड्स 2 मिनट, यदि 2 मिनट और 30 सेकंड है तो इसको मैं सेकंड में चेंज कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 120 और 120 ये हो गया और 30 सेकंड पहले से दिया हुआ तो 150 सेकंड हो गया। अर्थात 150 सेकंड का उसको 6 रुपये देना पड़ता है बिल। तो 6 रुपये को पैसे में चेंज कर देता हूँ और 150 रुपये 150 सेकंड के देने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ से पता कर लूँ 1 सेकंड कितना देना पड़ता है। तो 1 सेकंड को उसको देना पड़ता है 4 पैसे। कितना देना पड़ता है फ्रेंड्स, 1 सेकंड के देना पड़ता है 4 पैसे। अब उसने पूछा है कि 3 मिनट और 20 सेकंड की कीमत कितनी होगी। तो 3 मिनट मेरी कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू 3 करूँगा तो हो जाएगा 180 और 20 सेकंड पहले से दिए हो, मैंने 20 सेकंड ऐड किए तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 200। अब 200 सेकंड है तो 1 सेकंड का 4 रुपये, 200 सेकंड का 1 सेकंड का 4 पैसा, तो 200 सेकंड का 800 पैसा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 800 पैसा। और 800 पैसा मेरा 8 रुपये के बराबर होता है। तो मेरा बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको चलिए अच्छे से हम करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या है, मैंने माना भैंस की संख्या कितनी है, तो मैंने बोला भैंस की संख्या x है और बतखों की संख्या मैं क्या मान लूँ, बतख की संख्या मान लूँ मैं y है। अब यदि मैं उनके और मैं अब फ्रेंड्स ने बोला है कि सिरों की संख्या के 2 गुने, मुझे सिर तो नहीं पता, मैंने मान लिया कि भैंस के सिर x, y के सिर बतख के, और मैंने मान लिया टोटल सिर कितने हैं, जड़ हैं। टोटल सिर मैंने कितने मान लिया, टोटल सिर मैंने मान लिया कि जड़ है मेरे पास। अब अगली डिफिनीशन क्या बोलती है हमको, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक हैं। जो भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो अब सिरों की संख्या तो 2z हमने मानी थी। अब जब हम पैर लेंगे तो फ्रेंड्स पैर में हमारे क्या हो जाता है, यदि भैंस के हैं तो भैंस कितने पैर होंगे, 4, तो 4x, बतख की कितने होंगे, 2, तो 2y इजकल टू, अब 2 गुने सिर से 24 अधिक पैर हैं। तो सिर मैंने जेड माना था तो 2 गुना कितना हो जाएगा मेरा, 2z, और कितना अधिक है 24, तो मैंने रख दिया 24 अपना रख दिया। अब फ्रेंड्स ये मेरी हो गई दूसरी इक्वेशन और ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं, इस कारण इसको मिटा दे रहा हूँ। यदि अब हम अपनी इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू जेड, 4x प्लस 2y इजकल टू 2z प्लस 24। मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2x 2y, और ये मेरा क्या बन गया, 4 बन गया, ताकि ये मेरे कट सके डिफिनीशन, इसलिए मैंने ऐसे किया। ये 4 बन गया, ये मैंने सबको माइनस किया, ये 2z से, सॉरी यहाँ पर 2z होगा। एक बार और इस डिफिनीशन को लगते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पेंसिल जाने का समझ में नहीं आ रहा। चलिए फिर से लिखते हैं, क्या था अपनी डिफिनीशन, x प्लस वाई इजकल टू जेड, 4x प्लस 2y इजकल टू 2z प्लस 24। मैं इसमें 2 का मल्टी अगर अप्लाई कर दूंगा तो 2x बन जाएगा, 2y बन जाएगा और यहाँ पास 2z बन जाएगा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैंने माइनस किया तो माइनस का 2x मिला, यहाँ पर माइनस किया ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर माइनस किया ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर माइनस किया तो माइनस का 24 मिल गया मुझे, जो कि यहाँ से कट जाएगा, माइनस से माइनस और 2 से कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो पूछा क्या भैंसों की, तो मैंने भैंस को तो मैंने x माना था तो x की वैल्यू 12 मिल गई, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करते हैं।
अपना अगला क्वेश्चन, 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के थे? तो फ्रेंड्स मैंने बोला 60 छात्र हैं, तो मैंने माना लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज़ की संख्या मैंने मान ली x, तो गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी 60 माइनस x। अब उसने बोला फ्रेंड्स कि लड़कों को लड़कियों की संख्या के पैसे मिले और लड़कियों को लड़कों की संख्या के, तो लड़कों को x मिले हैं तो x लड़के हैं और लड़कियों के समूह बराबर रुपए मिले हैं, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स इंटू पे ये, और प्लस और क्या मिला यहाँ पास, और लड़कियों को लड़कों को मिला है, तो 60 माइनस एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तो फ्रेंड्स मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 60x प्लस एक्स स्क्वायर, कितना बन जाएगा फ्रेंड्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू, सॉरी प्लस हो गया यहाँ पास, इजकल टू 1600। यदि मैं यहाँ पास क्या करूँगा, टोटल पैसे मिले ना, इसके कारण प्लस हो गया, तो 60x, अब मैं इसको ऑप्शन से करता हूँ, मैंने ऑप्शन रखा यहाँ पर कौन सा, सी नंबर, तो 20 रखा, जैसे 20 रखा तो क्या बन गया मेरा 1200 प्लस यहाँ पास 20 रखा तो 20 20 400 और 1200 400 मिल करके 1600 हो जाता है, यानी सेटिस्फाई हो गया, यानी मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही लेंदी थे, इस कारण इस पर अच्छे से नहीं बना, तो चलिए हम अपने अगले वीडियो पर अच्छे से करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।